हेलो प्यारे बच्चों, आज हम एक और नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिस टॉपिक को लेकर बच्चे हमेशा कंफ्यूज होते हैं। र के 3 रूप। बच्चे सोचते हैं यह र के मात्राएं हैं, लेकिन यह र के रूप होते हैं। इन्हें र के मात्राएं ना कहकर रूप क्यों कहा जाता है, इनका प्रयोग कब, कहाँ और कैसे किया जाता है, इन सभी विषयों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बेल आइकन में क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कभी भी कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आप मिस न करें। चलिए शुरू करते हैं। र के 3 रूप। र के तीनों रूपों को जानने से पहले इसका प्रयोग कब कैसे किया जाता है थोड़ा देख लेते हैं। चित्रों में ध्यान से देखें। पहला रबर, सूर्य, चक्र, मेट्रो। इन शब्दों में र के विभिन्न रूपों का प्रयोग हुआ है। इनका प्रयोग कब और कैसे होता है आगे विस्तार पूर्वक हम जानेंगे। सबसे पहले हम र के सामान्य रूप के बारे में जान लेते हैं। कुछ उदाहरण देखिए। रमन, दरवाजा, दीवार। यहाँ हमने र का सामान्य रूप का प्रयोग किया है, जो किसी भी शब्द के आरंभ, मध्य या अंत में आ सकता है। यह र स्वर सहित होता है, मतलब इसमें आ की मात्रा का आवाज आता है। र में सभी मात्राएं लग सकती हैं। चलिए इसे कुछ और उदाहरणों से समझते हैं। जब र स्वर सहित लिखा जाता है तब वह र का सामान्य रूप कहलाता है। इसका प्रयोग अक्षरों के साथ किया जाता है। उदाहरण: रमेश, रहीम, रजत, रवि इत्यादि। ये रूप तो बहुत सरल था बच्चों, इसे तो आप अक्सर लिखते वक्त इस्तेमाल करते हैं। आइए बढ़ते हैं इसके अगले रूप के ओर, जो है रेफ का रूप। यह रेफ वाला र कहलाता है। यहाँ स्वर रहित र है, मतलब यहाँ पर स्वर की कोई आवाज नहीं आती। शब्दों में इसका प्रयोग होते समय इसका उच्चारण के बाद आने वाले वर्ण के अंतिम मात्रा के ऊपर लग जाता है, जैसे पर्व, जुर्माना, वर्णन। बच्चों आप यहाँ देख रहे हैं र को जो आवाज है पर्व, 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 यहाँ पर र का आवाज पहले आ रहा है, परंतु जो रूप लगा है वह व के ऊपर लगा है। चलिए इसे भी कुछ विस्तार पूर्वक देख लेते हैं। जब र आधा होता है तथा स्वर रहित लिखा जाता है, तब वह र अपने पीछे वाले वर्ण पर जाकर जुड़ जाता है तथा वर्ण के ऊपर लगाया जाता है तथा र का उच्चारण उस वर्ण से पहले किया जाता है जिस पर रेफ लगा हो। उदाहरण देखते हैं बच्चों। वर्ग, कार्य, गर्मी, वर्षा। आप इन शब्दों को देखिए बच्चों, यहाँ पर र का उच्चारण उसके रूप के पहले किया जा रहा है, जैसे गर्मी, गर्मी। परंतु गर्मी लिखते समय हम रेफ माँ के ऊपर लगाते हैं, क्योंकि इसकी ध्वनि हमें ग के बाद सुनाई देती है। आगे चित्रों के माध्यम से पढ़ते हैं। बच्चों मेरे साथ आप भी उच्चारण करें। सूर्य, सूर्य, सूर्य। यहाँ पर रेफ के पहले हमें र की ध्वनि सुनाई दे रही है, सूर्य, परंतु हमने य के ऊपर रेफ लगाया है। हमारा अगला उदाहरण देखते हैं। गर्म, सर्प, सर्प, पार्क, पार्क। यहाँ पर भी क के ऊपर रेफ लगा है और र का आवाज जो है वो हमें क के पहले सुनाई दे रहा है, पार्क। बच्चों हम बढ़ते हैं र के अगले रूप की ओर, जो है पदेन का रूप। पदेन की रूप तो आप सामने देख ही पा रहे हैं बच्चों। यह र के नीचे पदेन वाला रूप है। र का यह रूप भी स्वर रहित है। यह र का रूप अपने से पूर्व आए व्यंजन वर्ण में लगता है। पाई वाले व्यंजनों के बाद प्रयुक्त र का यह रूप तिरछा होकर लगता है, जैसे क्र, प्र, म्र इत्यादि।
पदेन के दो रूप होते हैं बच्चों, जैसा कि आप एक उल्टा वी देख पा रहे हैं और एक तिरछी रेखा होती है। कब कौन सा लगाया जाता है, आइए जान लेते हैं। जिन व्यंजनों में एक सीधी लकीर ऊपर से नीचे की ओर आती है उसे ही हम खड़ी पाई वाले व्यंजन कहते हैं, जैसे क, ख, ग, च, म, प, य इत्यादि। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पे एक स्टैंडिंग लाइन दिख रही है, उसके साथ वह तिरछी लाइन लगती है। परंतु कुछ ऐसे वर्ण भी हैं बच्चों व्यंजन में जिसमें तिरछी लाइन नहीं लग सकती, क्योंकि वह गोलाकार होती है। वहाँ पर यह उल्टा वी जैसे दिखने वाला रूप लगता है। पाई रहित व्यंजनों में नीचे पदेन का रूप इस तरह का होता है, जैसे राष्ट्रीय, ड्रम, पेट्रोल, ड्राइवर आदि। व्यंजन में आए इन सभी वर्णों को देखिए बच्चों, यह नीचे से गोल से दिखते हैं, इसीलिए यहाँ पर र का इस रूप का प्रयोग होता है, जो कि उल्टे वी के तरह कुछ दिखता है। इसके उच्चारण के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जब र पूरा होता है तथा स्वर रहित व्यंजनों के बाद लिखा जाता है, तब वह र अपने पहले वाले वर्ण में जाकर जुड़ जाता है, जैसे प्रश्न, ग्रह, प्रकाश इत्यादि पाई वाले व्यंजनों के साथ। कुछ ऐसे व्यंजनों के भी उदाहरण देखते हैं जो नीचे से गोलाकार होते हैं। ट्रक, ड्रम, ड्रेस इत्यादि गोलाकार व्यंजनों के साथ र का यह रूप जुड़ता है। अब बच्चों आप सभी जानते हैं हर जगह अपवाद होता है। अपवाद मतलब होता है एक्सेप्शनल, जैसे द्रव्य, विद्रोही और द्रोणाचार्य। द भी गोलाकार ही है बच्चों, लेकिन यहाँ पे र का उल्टा वी वाला रूप नहीं जुड़ता है, यहाँ पे एक तिरछी रेखा जुड़ती है। याद रखिएगा बच्चों, यह एकमात्र वर्ण है जो गोलाकार होने के बाद इसमें र का तिरछा वाला पदेन रूप जुड़ता है। चलिए बच्चों कुछ उदाहरण चित्रों के साथ भी देख लेते हैं। आप उच्चारण मेरे साथ करें। ग्रह, ग्रह, क्रम, क्रम, चंद्रमा, चंद्रमा, प्रथम, प्रथम, ग्राम, ग्राम। अब आगे गोलाकार वर्ण के साथ र के रूप को देख लेते हैं। ट्रक, ड्रामा, ड्रामा। अब बच्चों कुछ महत्वपूर्ण बात जान लेते हैं। जैसा कि आप 3 शब्द देख पा रहे हैं, कृपा, वृत्त, ग्रह। यहाँ पर री की मात्रा लगी है बच्चों, ना कि र का रूप। आप में से बहुत सारे बच्चे इस बात को लेके कंफ्यूज होते हैं कि री की मात्रा और र के रूप में क्या फ़र्क है। री की मात्रा आप देख पा रहे हैं बच्चों, बिल्कुल यह रेफ की तरह ही लगा है, परंतु याद रखिएगा बच्चों, यह वर्ण के नीचे की ओर लगता है, ना कि ऊपर की ओर, और रेफ हमेशा वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। कृपा, वृत्त और ग्रह में आप री की मात्रा का स्थान देख सकते हैं, यह वर्ण के ठीक नीचे लगाया गया है। आइए र और री के मात्रा के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। र और री में निहित अंतर को समझना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि कभी कभी कुछ छात्र र और री से जुड़ी गलतियां कर बैठते हैं। र व्यंजन वर्ण है और री स्वर वर्ण है। र का रूप आप देख सकते हैं बच्चों किस प्रकार क के साथ लगाया गया है। 2 शब्द दिए हैं बच्चों, इनके उच्चारण में अंतर समझने की कोशिश कीजिए। ग्रह, यहाँ पर र का रूप लगा है। गृह, यहाँ पर री की मात्रा लगी है, ना कि र का रूप। आइए यहाँ कुछ उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले वाले पंक्ति में र का सामान्य रूप का प्रयोग हुआ है। रथ, रस्सी, रबड़, भारत। उसके बाद र के रेफ वाले रूप का प्रयोग हुआ है। कर्म, धर्म, खर्च, वर्षा। उसके बाद वाले दोनों पंक्तियों में बच्चों पदेन वाले रूप का प्रयोग हुआ है। कर्म,
प्राण, समुद्र, भ्रमण और गोलाकार वाले वर्ण के साथ र का रूप इस प्रकार लगा है: ट्रक, ड्रम, ड्रामा, ड्राइवर। एक बात हमेशा याद रखना बच्चों कि र एक व्यंजन है, यह स्वर नहीं है, इसीलिए इसकी कोई मात्रा भी नहीं है। इसीलिए हम इसके विभिन्न रूपों में इसका प्रयोग करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको र के विभिन्न रूपों के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।